देश में तेजी से बिछते सड़कों के जाल का नए साल में और विस्तार होने जा रहा है। 2025 में कई नए एक्सप्रेसवे पूरे हो जाएंगे। 2019 में बनना शुरू हुआ देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा 12 घंटे में संभव हो जाएगी। 7 राज्यों से गुजरने वाले 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का 82% काम अक्टूबर 2024 तक पूरा हो चुका था। 1386 में से 630 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अलग अलग चरणों में पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी फरवरी तक पूरा होने की संभावना है। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 2 से 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, सहारनपुर होकर उत्तराखंड में देहरादून पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे पर राजाजी नेशनल पार्क और देहरादून के बीच 20 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बन रहा है, जो जंगल के बीच से गुजरने वाला एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ने वाला बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। 260 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है, इससे बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की सड़क की दूरी 6 घंटे से घटकर 3 घंटे रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजर रहा है। ये दक्षिण भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी ऐसा एक्सप्रेसवे जो पूरी तरह से नया बन रहा है और जिस रास्ते पर पहले सड़कें नहीं थी। मोदी सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में ऐसे 10,000 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी जनवरी में होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दिल्ली से प्रयागराज सड़क के रास्ते 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बीच में कई जगह बाकी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक रोड्स भी बनाई जा रही हैं। कश्मीर घाटी को बाकी देश के साथ रेल लिंक से जोड़ते ही साल 2025 में भारतीय रेलवे एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लेगी। इस अहम प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। जनवरी में इस रूट पर दिल्ली से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेल सेवा शुरू हो जाएगी। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक होगा, जो 38 सुरंगों से गुजरेगा। करीब 700 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज भी बनाया गया है, जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है दुनिया का। इस रूट की खूबसूरती और रोमांच को ये और भी ज्यादा बढ़ाता है। दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ने वाला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS भी नए साल में पूरा हो जाएगा। इस रूट पर चलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनों को नमो भारत नाम दिया गया है, जिनमें CCTV मॉनिटरिंग, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सुविधाएं, ऑनबोर्ड वाईफाई और फायर डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। 82 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा RRTS कॉरिडोर है, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगा। इससे दिल्ली और मेरठ का सफर 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। नए साल में 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग पूरा हो चुका है और इस पर टेस्ट फ्लाइट भी उतर चुकी है। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण के 17 अप्रैल से ऑपरेशनल होने की संभावना है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट से करीब 1.25 करोड़ यात्री सालाना उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। 4 चरणों में बनने वाले इस एयरपोर्ट में कुल 6 रनवे होंगे और पूरा बन जाने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसकी सालाना क्षमता 7 करोड़ यात्रियों की होगी। 17 अप्रैल को ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने की भी संभावना है। इस एयरपोर्ट पर भी टेस्ट फ्लाइट उतर चुकी हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही तरह ये भी एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके सभी चरणों के पूरा हो जाने के बाद इसकी सालाना क्षमता 6 करोड़ यात्रियों की होगी। इसके अलावा 15 लाख टन कार्गो सालाना यहां से ले जा सकेगा। पहले चरण में सालाना 2 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट पर कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है।